नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। ओलंपिक पदक विजेताओं का आज सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। भाई के निधन के चलते मुख्यमंत्री नहीं होंगे कार्यक्रम में शामिल। भाई के निधन के चलते मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद अलग अलग नेता उनके परिवार को बधाई देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत भी नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे और बधाई दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने नीरज की सफलता पर उनके परिवार को सम्मानित किया। राकेश टिकैत ने कहा कि नीरज ने देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए वो उसके परिवार से मिलने पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस वो अपने गांव मनाएंगे और जो खिलाड़ी पदक जीत कर आए हैं उनका सम्मान करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में वीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो जिले में धारा 144 लगा दी गई। ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, अगर किसी भी के पास ड्रोन है तो उसे थाने में जमा कराना होगा। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में 40 ऑनलाइन सॉइल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। करनाल समेत सभी जिलों में 5 करोड़ 32 लाख की लागत से सॉइल टेस्टिंग लैब शुरू की गई। करनाल में जिला सचिवालय परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुरुक्षेत्र जिले में 3 मिनी लैबोरेटरीज का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। सुभाष सुधा ने मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की वजह से फसलों और पौधों का विकास होता है कहा। मिट्टी की जांच के बाद किसानों के लिए अगली फसल का चयन करना आसान होगा। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पलवल में कृषि और किसान कल्याण विभाग में बनाई गई मुद्रा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पलवल के विधायक दीपक और जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरोमणि अकाली दल के सरशंघ प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने तीसरे मोर्चे को लेकर बातचीत की। ओपी चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर लगातार कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में ओपी चौटाला ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। इससे पहले वो गुरुग्राम में अपने आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता केसी त्यागी से मुलाकात कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों की राय है कि थर्ड वेव आएगी। प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर हमने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री कौरपाल का कहना है कि 15 अगस्त के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। अगर कोरोना संबंधी परेशानी आएगी तो बच्चों को स्वास्थ्य से कदम उठाएंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा उसका जवाब सदन में दिया जाएगा। हम एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कि पेपर लीक न हो। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि प्रश्न पत्र में क्या सवाल थे, लेकिन इस विषय पर संज्ञान लेकर आगे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया।
प्रदेश भाजपा द्वारा 16 अगस्त को दक्षिण हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सम्मान में निकाली जाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे जन आशीर्वाद यात्रा और जनसभा में हिस्सा लेंगे। पूरे दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। मानेसर, जमालपुर और नागल चौधरी में बड़ी जनसभाएं होंगी। 1 अगस्त से प्रदेश में शहीदों के सम्मान में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले भाजपा की 2 सप्ताह तक चलने वाली तिरंगा यात्रा नरवाना विधानसभा से शुरू हुई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ रेलवे स्टेशन से किया जाएगा और समापन विश्वकर्मा चौक पर किया जाएगा। यात्रा से पहले लोगों को राजू मोर ने संबोधित किया और यात्रा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी शहीदी चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना के केस। 24 घंटे में 40 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार। देश में एक बार फिर से 583 लोग कोरोना से मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। 24 घंटे में कोरोना के 21,445 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 160 लोगों की मौत हुई। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 30 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में पिछले 5 दिनों से करीब 250 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़े बंगलुरु महानगर पालिका की तरफ से जारी किए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,388 नए मामले सामने आए। एक दिन में 208 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 62,351। मुंबई में कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहली मौत सामने आई। बीएमसी के मुताबिक मृतक महिला 63 साल की थी और वैक्सीन की दोनों डोज भी ले चुकी थी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। एक दिन में 41 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 502 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक मरीज ने जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। गुजरात के पोरबंदर जिले में बड़ा हादसा। यहां रानावाव स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे 4 मजदूर चिमनी में गिर जाने से हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 3 बाल बचे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दमकल विभाग और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग घायलों को चिमनी से निकालने की कोशिश में जुट गए। कैथल के गांव बर्टा में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर पशुओं की चमड़ी उतारने वाले छुरे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब 2 बच्चे बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी से लड़ाई करता था और नशे में धुत होकर उसने अपनी पत्नी पर हमला किया। पड़ोस के लोग जब मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। सोहना में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उनकी बेटी से कार की डिमांड के लिए उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल पहुंचाया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। सोनीपत के गांव में छात्रों और अध्यापकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय स्कूल की दीवार के साथ गंदगी के ढेर लगे होने की वजह से परेशानी बढ़ी। गंदगी की बदबू के कारण कमरों में बैठे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। वहीं गंदगी के ढेरों के कारण बीमारियां भी फैलने का अंदेशा। करनाल में एक व्यक्ति का शव यमुना नदी से बरामद हुआ। मृतक नबियाबाद गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक पिछले 4 दिनों से गायब था और मानसिक रूप से बीमार था।
नरवाना में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अग्रसेन चौक, सुभाष चौक और भगत सिंह चौक होते हुए खत्म हुई तिरंगा यात्रा। हरियाणा पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर हिसार में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी रोड स्क्वायर मार्केट से लघु सचिवालय तक पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के आरोप को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। गोहाना में बढ़ते क्राइम के बीच स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर सदर थाना एसएचओ ने सरपंचों के साथ मीटिंग की। मीटिंग एसएचओ ने कहा कि अगर कोई भी किसी गांव से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। सरपंचों से भरोसा लिया गया कि वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे। पुलिस और किसानों में हुई मुठभेड़ बैठक में पुलिस ने सभी किसानों को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि एफआईआर कैंसिल नहीं होगी। अंबाला में किसान गृह मंत्री अनिल विज का विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध के बाद अंबाला कैंट भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ किसानों ने पुलिस लाइन का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और किसान आमने सामने रहे। गतिरोध बढ़ा तो किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई। बैठक में बातचीत से मसला हल हुआ और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करने का फैसला लिया, जिससे किसान संतुष्ट नजर आए। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसानों पर एफआईआर हुए मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा। ये विवाद तब तक शुरू हुआ जब गृह मंत्री अनिल विज का युवा किसानों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। किसानों ने नेशनल हाईवे रोका तो पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। किसान महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। राकेश टिकैत ने बताया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होगी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की धरती पर देश के कई प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की है। उसी धरती पर भारी संख्या में किसान शिरकत करेंगे। इस महापंचायत में बड़े फैसले लिए जाएंगे। टिकैत बोले कि अंबाला में जिन किसानों पर पर्चे दर्ज किए गए हैं, सरकार उन्हें छोड़े और बातचीत से ही समाधान का हल निकल सकता है। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल विज आज मुख्यमंत्री का सपना ले रहे हैं। हमने उन्हें सपोर्ट किया और अब अनिल विज भी हमें सपोर्ट करें। कई सालों से चरखी दादरी में लोग कॉलेज की मांग जिला प्रशासन से कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो गई है। अस्थायी रूप से कॉलेज शुरू करने के लिए भैरवी स्थित किसान मॉडल स्कूल के लिए बनाए गए भवन के आधे भवन के लिए अलॉट किया गया। आधे भवन में कई सरकारी कार्यालय चल रहे हैं। पहला साल होने के कारण इस बार अधिक बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया। किसान मॉडल स्कूल का भवन 10 साल पहले बनकर तैयार हो गया था। काफी समय तक बंद रहने के बाद 2016 में चरखी दादरी को जिला घोषित किए जाने के बाद यहां कई सरकारी कार्यालय खोले गए। टोक्यो ओलंपिक के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सेक्टर 8 रोड का नाम खिलाड़ी सुरेंद्र पालड़ के नाम पर रखा जाएगा। भारतीय हॉकी स्टार खिलाड़ी सुरेंद्र से थानेसर विधायक सुभाष सुधा और कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक सुभाष सुधा और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने हॉकी खिलाड़ी को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। सोनीपत के गांव कुराड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में अविवाहिता महिला की मौत का मामला सामने आया, जहां मृतका का परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन सोनीपत के एसपी कार्यालय बेटी का शव लेकर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने शहर सिरसा और सदर सिरसा के इलाकों में चोरी और चैन स्नैचिंग की 6 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड करेंगी। इस दौरान सभी आरोपियों के खिलाफ सिरसा और आसपास के कई थानों में विभिन्न मामले दर्ज हैं।
राजा तोमर को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज के बीच चल रहे विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि अब जाट समुदाय भी बीच में कूद पड़ा। जाट समुदाय ने तोमर को जाट नेता बताते हुए आरोप लगाया कि इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। जाट समुदाय के लोग जिला सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए इतिहास में की जा रही छेड़छाड़ को बंद करने की मांग की। जाट समाज की मांग से राजा तोमर को लेकर जारी विवाद में एक और पक्ष जुड़ गया है। जाट प्रदर्शनकारियों ने डीसी को ज्ञापन देते हुए इतिहास को नहीं बदलने की मांग की। 18 अगस्त को प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 80 केंद्र बनाए। 18 अगस्त को ही उन छात्रों की परीक्षा भी होगी जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। भिवानी की टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सड़क न बनने के कारण उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क टूटी होने की वजह से आए दिन यहां हादसे होते हैं और ट्रैफिक की समस्या भी बनी रहती है। फतेहाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती के फॉर्म देने पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी अपने लोगों को भर्ती कराना चाहते हैं। लोगों का आरोप है कि पहले अपने चेहरे को फॉर्म दिए गए, उसके बाद बोर्ड लगा दिया गया, जिसके बाद फॉर्म जमा करने आए लोगों ने हंगामा किया। हंगामे की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। ड्राइवर भर्ती को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने प्रदेश में 564 ड्राइवरों की भर्ती निकाली। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक बुजुर्ग के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया, जिसमें एक किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बल्लभगढ़ के एक कारोबारी ने बांग्लादेश और लंदन के नंबरों से फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रुपये न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन फोन करने वाले की अब तक पहचान नहीं हो सकी। चरखी दादरी के गांव में पानी की बोरिंग की मशीन खराब होने से गांव में 2 सप्ताह से पेयजल का संकट है। महिलाओं और गांव वालों ने खाली मटके के साथ प्रदर्शन किया। ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वो कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं। दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले हरियाणा के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से जुड़े नियम में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके चलते हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्ट होने के मामले के बाद हरकत में आया है। सरकार ने कृषि विभाग की गाइडलाइंस जारी की। बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बासमती चावल प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कीटनाशकों के अवशेष फसल कटने के बावजूद भी चावल में तय मात्रा से ज्यादा पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। कुलगाम एनकाउंटर में बड़ी सफलता मिली है, जहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेरा था। वहीं इलाके में 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हमले में 2 जवानों के घायल होने की सूचना। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए। आतंकियों ने राजौरी के खांडली इलाके में बीजेपी नेता जसबीर के घर को निशाना बनाया। ग्रेनेड से हमले के बाद इलाके में पूरी तरह से सील कर दिया गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। इस लॉन्च इवेंट में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2021 के तहत हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।